नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है जब आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो इतने सारे अलग अलग कंप्यूटर्स एक ही बात पर अग्री कैसे कर जाते हैं? वेल, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कंसेंसस मतलब कंप्यूटर आपस में सहमति यानी अग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोचो जरा, क्या होगा अगर कंप्यूटर्स आपस में अग्री ही ना कर पाएं? इमेजिन करो, आपका बैंक बैलेंस एक सर्वर पे कुछ और दिख रहा है और दूसरे सर्वर पे कुछ और। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का सबसे फंडामेंटल चैलेंज है। इसको ना एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप लोग दोस्त लोग मिलकर कोई प्लान बना रहे हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? पर मैसेजेस आगे पीछे डिलीवर हो रहे हैं और बीच में किसी का फोन भी बंद हो गया। अब बताओ, ऐसे में सबका एक डिसीजन पे आना कितना मुश्किल है, राइट? बिल्कुल सेम प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के साथ भी होती है। तो अब हम एक बहुत ही स्केरी चीज पे आते हैं, जिसे कहते हैं स्प्लिट ब्रेन। नाम से ही थोड़ा डरावना लग रहा है ना? और ट्रस्ट मी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डिजाइनर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, स्प्लिट ब्रेन का मतलब है जब कम्युनिकेशन फेल हो जाता है और अग्रीमेंट नहीं बन पाता तो पूरा सिस्टम दो या उससे भी ज्यादा अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हर टुकड़ा ये समझने लगता है कि मैं ही बॉस हूं और फिर सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम करने लगते हैं। केओस। और इस केओस के रिजल्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। एक, आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिसको हम डेटा करप्शन भी कहते हैं। दो, पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है, बंद पड़ सकता है। और तीन, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होने लगते हैं कि आपका डेटा कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। टोटल मैस। तो सवाल यह है कि इस सीरियस प्रॉब्लम से बचें कैसे? इसका सॉल्यूशन हमारे डेमोक्रेसी के एक बेसिक प्रिंसिपल जैसा है, रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यानी बहुमत का नियम। सिंपल है, जैसे पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करने के लिए मेजॉरिटी वोट्स की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कोई भी डिसीजन फाइनल करने के लिए मेंबर्स की एक मेजॉरिटी का अग्री होना जरूरी है। और इस मेजॉरिटी को ही हम कहते हैं कोरम। तो टेक्निकली कोरम क्या है? ये वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिनका हां बोलना किसी भी चेंज को फाइनल करने के लिए जरूरी है। क्लियर है? और इस मॉडल से स्प्लिट ब्रेन की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। क्यों? सिंपल लॉजिक है, एक टाइम पर दो अलग अलग मेजॉरिटी नहीं हो सकती, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, मेजॉरिटी रूल तो आ गया, लेकिन इतने सारे मेंबर्स के बीच में काम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? फाइनल कॉल किसका होगा? इसके लिए एक और चीज होती है, लीडर इलेक्शन। प्रोसेस काफी सिंपल है। देखो, स्टेप 1, एक कंप्यूटर जिसे हम नोड कहते हैं डिसाइड करता है, ओके मैं लीडर बनना चाहता हूं। स्टेप 2, वो बाकी सभी नोड्स को मैसेज भेजता है कि भाई मुझे वोट दो। स्टेप 3, अगर उसको मेजॉरिटी यानी कोरम जितने वोट्स मिल जाते हैं तो वो बन जाता है लीडर। और लास्ट स्टेप, वो सबको रेगुलर हार्टबीट मैसेजेस भेजता रहता है, ये बताने के लिए कि हे गाइज, आई एम द लीडर एंड आई एम एक्टिव। तो यहां पे यही हो रहा है, एक नोड है, नोड ए स्टार, जो सबको प्रपोजल्स भेज रहा है, बाकी सबसे वोट्स मांग रहा है, और जैसे ही उसको सफिशिएंट वोट्स मिलते हैं वो लीडर बन जाता है। सिंपल, राइट? चलो, अब इस सारी थ्योरी को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्यूबरनेटिस। तो कुबरनेटिस का पूरा स्टेट, मतलब उसका दिमाग, एक जगह स्टोर होता है जिसे कहते हैं ईटीसीडी। और ये ईटीसीडी क्या है? ये एक सुपर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो पूरे क्लस्टर के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का काम करता है। मतलब जो ईटीसीडी में है वही सच है। तो ईटीसीडी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करता है? ये राफ्ट नाम का एक कंसेंसस एल्गोरिदम यूज करता है जो एग्जैक्टली उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलता है जो हमने अभी सीखे। सुनो, हर चेंज के लिए कोरम चाहिए, चेक। एक सिंगल लीडर सारे राइट्स को कोऑर्डिनेट करता है, चेक। और डेटा को बाकी नोड्स पर कॉपी किया जाता है ताकि अगर एक नोड फेल हो जाए तो डेटा सेफ रहे, डबल चेक। अच्छा, अब एक थोड़ा एडवांस्ड पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, ग्रोइंग विदाउट ब्रेकिंग। सोचो, आपके पास एक लाइव क्लस्टर है, सब आराम से चल रहा है। अब आपको उसमें एक नया मेंबर ऐड करना है, पर कंडीशन ये है कि सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए।
तो कैसे करोगे? कैसे एक नए मेंबर को सेफली ऐड करें ताकि कोरम भी डिस्टर्ब ना हो और स्टेबिलिटी भी बनी रहे? अ गुड क्वेश्चन, राइट? इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं लर्नर नोड। होता क्या है कि जो नया मेंबर है वो क्लस्टर को एक लर्नर की तरह ज्वाइन करता है। मतलब वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, उसका काम सिर्फ एक है, लीडर से सारा डेटा लेके अपने आप को अपडेट करना, सब कुछ सीखना। क्योंकि वो वोट नहीं कर रहा, इसलिए कोरम पे कोई असर नहीं पड़ता और क्लस्टर परफेक्टली स्टेबल रहता है। और जब ये लर्नर नोड पूरी तरह से लीडर के डेटा के साथ सिंक अप हो जाता है, मतलब उसके पास सारा लेटेस्ट डेटा आ जाता है, तब उसको प्रमोट करके एक फुल वोटिंग मेंबर बना दिया जाता है। और बस इस तरह से क्लस्टर का साइज सेफली बढ़ जाता है, कोरम भी अपडेट हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी डाउन टाइम के। तो चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। आज हमने स्प्लिट ब्रेन, क्वोरम, लीडर इलेक्शन और लर्नर नोड्स के बारे में सीखा। ये सब क्या है? ये वो इनविजिबल एग्रीमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज का पूरा इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग टिका हुआ है। अब आखिरी सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, मॉडर्न इंटरनेट का कितना बड़ा हिस्सा इन्हीं इनविजिबल एग्रीमेंट्स पर बना हुआ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।